साहब प्लीज छोड़ दो, दर्द हो रहा है। आह आह। अम्मा, आई मर गई रे, कोई बचाओ मुझे इनसे। मैं लगातार मेरे साहब से विनती कर रही थी, लेकिन मेरे साहब मेरी बातों को सुन ही नहीं रहे थे। वो तो बस अपना काम पूरा करने में लगे हुए थे। मैं अब दर्द से बुरी तरह बेहाल हो चुकी थी। मैंने सोचा कि किसी ने बाहर मेरी आवाज़ सुन ली तो पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, इसलिए मैंने अपने एक हाथ को अपने मुंह पर रख लिया। लेकिन मेरी ये कोशिश भी लगभग नाकाम रही, क्योंकि मुझे दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैं अपनी आवाज़ को पूरी तरह से नहीं रोक पा रही थी, और अब भी मेरे मुंह से मेरे हाथ लगाने के बावजूद ऊह 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 की आवाज़ निकल रही थी। मेरा नाम रवीना है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं एक घर में नौकरानी का काम करती हूँ। मैं जिस घर में नौकरानी का काम करती हूँ वहाँ के साहब का नाम रमेश है। रमेश साहब की उम्र 40 साल है। रमेश साहब दिखने में बहुत ही सुंदर हैं और उनका बदन एकदम गठीला है। शायद वो रोज़ जिम करते हैं, जिसकी वजह से उनका शरीर इतना फिट है। आज संडे था और मेम साहब भी घर पर नहीं थी, क्योंकि मेम साहब आज अपनी सहेली के घर किसी काम से गई थी और गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं, इसलिए उनके बच्चे भी नानी के घर पर गए हुए थे। आज घर पर मैं और रमेश साहब ही थे। रमेश साहब पेशे से एक डॉक्टर हैं और उनका अपना एक छोटा सा क्लिनिक भी है। अब लगभग वो अपना काम पूरा कर चुके थे और लगातार दर्द की वजह से अब मेरा भी शरीर थोड़ा सुन्न पड़ गया था, इसलिए अब मुझे भी दर्द का अनुभव अब थोड़ा कम हो रहा था। लेकिन जैसे ही रमेश साहब अपना काम पूरा करने वाले थे, मुझे इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि मैं एकदम से चीख पड़ी, आयमा मर गई रे, और मैं रोने लगी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब वो पट्टी को गांठ लगा रहे थे तो उनका हाथ मेरे घाव वाली जगह को छू गया था, इसलिए मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा दर्द का अनुभव हुआ था। दरअसल आज जब मैं घर में साफ सफाई का काम कर रही थी तो साहब के टेबल में लगी एक किल ने मेरे हाथ को छील दिया था और मैं दर्द से चीखने लगी थी। साहब उस वक्त घर पर ही बैठकर न्यूज़ पढ़ रहे थे, इसलिए उन्होंने जब मेरी रोने की आवाज़ सुनी तो दौड़ते हुए मेरे पास आए। मेरे पास आकर जब उन्होंने देखा कि मेरे हाथ को कील ने छिल दिया है और उससे बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, तो वो जल्दी से अपना फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आए और मेरे हाथ को पट्टी करने लगे। और ये पूरी कहानी मेरे चीखने चिल्लाने की उसी वक्त का व्याख्यान है जिस वक्त वो मेरे हाथ को घाव वाली जगह पर पट्टी कर रहे थे। फिर उन्होंने अपना काम पूरा किया, यानी कि मेरे घाव वाली जगह पर अच्छे से दावा वगैरह लगाकर पट्टी कर दी। तो धन्यवाद दोस्तों।